हाँ, हिंदू और मुसलमान में क्या अंतर है? जिनके अंदर दया है वो हिंदू हैं और जिनके अंदर दया नहीं है वो मुसलमान हैं। हिंदू के तीज त्यौहार में हत्या नहीं होती, मुसलमानों के त्यौहार में खून बहाते हैं उन लोग। दया होती उनके अंदर तो खून ना बहाते किसी जीव का। तो हिंदू और मुसलमान में बस यही अंतर है कि हिंदुओं के अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है। उन लोगों के अंदर दया की कमी है, दया नहीं है। इसलिए उनको जब दया उनके अंदर आ जाए तो फिर वो भी हिंदू हो जाएं। जिसके अंदर दया है, जो हिंसा से दूर है, हिंदू जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है, और जो हिंसा करे वो मुसलमान। अंतर ये है, एक के अंदर दया है, एक के अंदर दया। बोलो, हाँ, समझ में आ गई। क्या समझ में आया? आपका नाम क्या है? रुद्र। क्या समझ में आया रुद्र? बोलो, क्या समझाया हमने आपको? सुन रहा है न तू या सिर्फ खड़ा ही खड़ा है तू, कुछ तो बोल पगले, क्या सुना तू? क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं। जिसके अंदर दया है वो कौन है? हिंदू। और जिसके अंदर दया नहीं है? मुसलमान। हाँ, सिंपल है। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे टीवी पे हम कथा सुनते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल कुछ भी हम देखते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा होता है? क्योंकि जब तक देखते हैं तब तक तो समझ में आता है, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। इसलिए सत्संग रेगुलर करिए, सत्संग रेगुलर। अच्छा ये बताइए, आप अपने बच्चे, आपका शादी हो गई आपकी? हाँ जी। बच्चे हैं? हाँ जी। आप अपने बच्चे को आपने जन्म के टाइम देखा जी। और आपका बच्चा आपकी गोद में आया, आपने देखा मेरा बेटा मेरा बेटा, और इसके बाद आप 5-10 साल के लिए परदेश चले गए। और जब परदेश चले गए और 10 साल बाद लौटे, तब तक आपका बेटा हो गया 10 साल का। अब 10 साल के बाद जब आप अपने गांव आए तो गांव में आपको 4-6 बच्चों के बीच में आपका भी बच्चा था, खेल रहा था। आप पहचान पाओगे अपने बच्चे को? हाँ, जैसे वीडियो कॉल पे तो नहीं। माना कि मोबाइल नहीं था, वीडियो कॉल नहीं था, आपने नहीं बात की, माना कि आज के बिछड़े 10 साल बाद ही मिले, तो क्या आप अपने बच्चे को पहचान पाओगे? नहीं, फिर तो नहीं। मुश्किल होगा। हाँ, आप अपने बेटे को भी भूल जाते हैं, रोज रोज ना देखो तो। ऐसे बच्चों को देखते रहो तो भूलेंगे नहीं, नहीं बच्चा भी भूल जाएगा। ऐसे ही सत्संग रेगुलर करते रहो तो बातें अंदर रहेंगी, वरना अच्छी बातें भूल जाएंगी। रेगुलर सत्संग करते रहो तो बना रहेगा। गुरुजी मेरे सत्संग नित्य होना चाहिए, निरंतरता। गुरुजी मेरे घर वाले और मैं सब मतलब निरंतर ही टीवी पे देखते हैं, लेकिन जब जैसे ऑफिस में जाते हैं या फिर कैसे भी उसका फिर हम भूल जाते हैं, मतलब डेली देखने के बाद भी टीवी पे। कोई बात नहीं, अभी और निरंतरता की आवश्यकता है। अच्छा। रेगुलर उसका देखो, सुन लेना और सुनने के बाद फिर उसका चिंतन करना। जैसे स्कूल में पढ़ लेना और पढ़ने के बाद उसको रिवीजन करना, रिपीट करना, ऐसे ही जो सुना है उसे रिपीट चलता रहे माइंड में। आज हमने ये सुना, ये बात अच्छी थी, अब इसे जीवन में उतारना है, तब वो याद रहेगा। और सत्संग करते रहो तो याद बनी रहेगी। एक बात को एक बार सुनेंगे, अच्छी तो लगेगी, भूल जाएंगे। उसी एक बात को बार बार सुनेंगे, याद हो जाएगी। और गुरुजी